हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको देश और दुनिया की डेली न्यूज कम से कम वक्त में बताई जाती है। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पीएम मोदी क्रिकेट कमेंट्री करने वाले हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट जो अहमदाबाद में 9 मार्च से खेला जाएगा, इस टेस्ट के पहले दिन पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज क्रिकेट कमेंट्री करेंगे। इस टेस्ट से पहले ग्राउंड में एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। इस टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। दोस्तों, बिलियनर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स कल मार्च 8 को टेरान 1 नाम से एक रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टेरान 1 दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। 110 फीट लंबे और 7.5 फीट चौड़े इस रॉकेट का वजन 9,280 किलो है। इलॉन ने इस मिशन का नाम गुड लक हैव फन मिशन रखा है। कल भारत के निकोबार आइलैंड पर आए भूकंप के बाद आज सदर्न फिलीपींस के मिंडानाओ आइलैंड पर एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.0 थी। किसी भी जानी और माली नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन आसपास के विलेजेस में डैमेजेस की चेकिंग जारी है। नागालैंड के नेफ्यू रियो ने 72 साल की उम्र में 5वीं मर्तबा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। ओथ टेकिंग सेरेमनी में पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इसी के साथ सालहाउतुओनो क्रूज नागालैंड की हिस्ट्री में मिनिस्टर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेघालय में भी कॉनरेड संगमा ने सीएम के तौर पर शपथ ली है। गुजरात के फिशरीज मिनिस्टर राघवजी पटेल ने स्टेट असेंबली में कहा है कि गुजरात के 560 मछुआरे और 1200 फिशिंग बोट्स पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। इसी के साथ गुजरात से एक और न्यूज़ ये भी आ रही है कि पिछले एक साल में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में 100 एशियाटिक लायंस की डेथ हुई है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किसी वुमन ऑफिसर को कॉम्बैट यूनिट की कमांड दी गई है। ग्रुप कैप्टन शालिनी धमी को वेस्टर्न सेक्टर के एक फ्रंटलाइन यूनिट की कमांड दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने आज गुजरात कोस्ट के करीब एक ईरानियन शिप से 425 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है और कई लोगों की गिरफ्तार भी किया है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में एक इंडियन अमेरिकन निकेश अजय पटेल 165 करोड़ फ्रॉड मामले में मुजरिम पाए गए हैं। इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग और सीईओ फोरम में भाग लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कॉमर्स सेक्रेटरी गीना रायमोंडो आज 4 दिन के विजिट पर भारत पहुंची हैं। इस डायलॉग में भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी भाग लेंगे। दोस्तों, अपग्रेड को आप जानते होंगे और आपने इसके कई एड्स भी देखे होंगे। अपग्रेड ने अपनी सब्सिडायरी कंपनी कैंपस से 30% वर्कफोर्स को फायर किया है। देश के मौसम में आज काफ़ी उथल पुथल पाई गई। एक तरफ मुंबई में हल्की सी बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत पहुंची, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के नांदेड़ और नासिक और मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिश, अलीराजपुर और सीहोर वगैरह में ओले पड़े। तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन में आज मार्च 7 से भारत फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 शुरू हुई। इस एक्सरसाइज में तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंडियन आर्मी ट्रूप्स और फ्रेंच 6th लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड इन्वॉल्व हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफिसर ने आज प्रेस से बात करते हुए कहा है कि टर्की अर्थक्वेक में हुए लॉसेस का खर्च $100 बिलियन से ज्यादा एक्सीड हो सकता है। सीरिया में इस अर्थक्वेक की वजह से 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मना रहे हिंदू स्टूडेंट्स पर हमले की न्यूज सामने आई है। इस हमले में 15 हिंदू स्टूडेंट जख्मी हुए हैं। मेक्सिको के वेराक्रूज स्टेट के एक हाईवे पर एक कंटेनर में 340 इलीगल माइग्रेंट्स पाए गए हैं। ये माइग्रेंट्स होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और इक्वाडोर देशों से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह मेक्सिको के नॉर्दर्न हिस्से में आज 4 यूएस सिटीजन्स को किडनैप भी किया गया है। एशियन देश इंडोनेशिया के सिरासन आइलैंड में हुए भूस्खलन में 1200 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। 17 लोगों की मौत हुई है और 42 अब तक लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलान में एक कार के प्रवासी मजदूरों पर चढ़ जाने से यूपी के 5 मजदूरों की मौत हुई है और 2 जख्मी हुए हैं। इसी तरह बांग्लादेश के ढाका में एक बिल्डिंग में धमाके के बाद लगी आग में 7 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कतर के किंग तमीम बिन हम्माद अल सानी ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को देश का नया पीएम नियुक्त किया है।
विमेंस प्रीमियर लीग में कल 6 मार्च को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 9 विकेटों से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की टीम 18.4 ओवर्स में 155 रन्स पर ऑल आउट हो गई। उसके जवाब में मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 14.2 ओवर्स में 1 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। दोस्तों, हम हर रात को बिना किसी ड्रामे के देश और दुनिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने लाने का काम करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।